हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? बोलो बाबा अम्मा की जय। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों बहुत अच्छे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 साइंस, और टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों, और इसके हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज सीट नंबर है प्रैक्टिस सीट नंबर 15, और बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे। पहले समझा करिए, फिर कॉपी में नोट डाउन किया करें। ओके, हम चाहते हैं आपके फुल मार्क्स हो, और आपका टारगेट हमेशा फुल मार्क्स के लिए हो। केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट आपके बेस्ट के लिए हमेशा बेस्ट कर रहा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 रजिस्टर ईच 3 ohm आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। बच्चों इसमें दो पार्ट दिए हैं, बिटवीन पी एंड क्यू एंड एक्स एंड वाई। अब सुनिए इस डायग्राम को देखिए, जब पी एंड क्यू की बात करेगा तो हमें पी से क्यू तक जाना है, नीचे जाना ही नहीं है। हमें पी से जाना है और क्यू तक आना है। पी क्यू है ना, ए समझ में आ रहा है इसके। तो पी क्यू इस पॉइंट के, तो हमें क्या करना है, एक जगह से करंट फ्लो करा दी, एक जगह से आ रही है, तो दिस ओके क्लियर। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो करंट आई यहाँ पे है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है करंट। तो दिस वन इसे मान लिया R1, इसे मान लिया R2, इसे मान लिया R3। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा क्या कि R1 एंड R2 ये दोनों बिल्कुल बिना करंट जो भी थी इस पर R1 पे, वो ही करंट R2 पे आ रही है ना। तो क्या आएगा बच्चों, इधर देखिए, पहले R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 ओम। अब इन दोनों का एक आ गया। अब ये डायग्राम को मैं रीड्रॉ करूं, रीड्रॉ करता हूं, देखिए इधर रीड्रॉ करने के लिए। तो अब बच्चों क्या रह गया, ये आपका P था, पी क्यू, और इनके ऊपर आ गया एक, है ना, दोनों का एक ही रह गया इस तरह से, है ना। और नीचे वाला तो जो आपका सिस्टम था उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, और ये कितना ओम का, 3 ओम का, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 6 ओम। सबको आ गया बच्चों क्लियर। ये आपका आर आ गया, ये R3 था, पी एक्स क्यू वाई। अब आइए फाइनल किसका करेंगे, पी क्यू का निकालने हैं। तो पी क्यू के लिए पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, पी एंड क्यू का निकाल रहे हैं क्लियर। तो बच्चों अब आपका 6 और 3 किस में देख रहे हैं, पैरेलल में। तो 1/R 6 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया बच्चों 6, 2 प्लस, सॉरी वेट, 1 प्लस 2 दैट इज 3/6, R इक्वल्स टू 6/3, 2 ओम आ गया। सबको आ गया यहाँ तक। अब ये दोनों कंस्ट्रक्ट हो गए। अब आपका डायग्राम में रीड्रॉ कर रहा हूँ वापस से, और रीड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या आएगा डायग्राम में, देखिए इन दोनों का मिला के आपका 2 ओम आ गया, है ना। तो क्या रह गया बच्चा लोगों, अब तो सबको समझ में आ रहा होगा, दिस दिस और दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम, और दिस इज 3 ओम, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। अब आपको क्या, एक तरफ से करंट डाल दो, एक तरफ से निकाल लो, बस खत्म। तो आपका एक्स वाई के बीच में आ जाएगा करंट। तो एक्स वाई के बीच में क्या दिख रहा है, आर इक्वल्स टू, ओके, 3 + 2 + 3, आर इक्वल्स टू 33628 ओम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया फाइनल आंसर? ओके, तो ये किसके बीच में आ गया बच्चों, सेकंड एक्स एंड वाई के बीच में। सबको आ गया, सही से बोलिए, पक्का आ गया ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, पेपर में बहुत बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आज के सारे क्वेश्चन टफ हैं और पेपर में आते हैं, तो इसलिए ढंग से करिए सारे क्वेश्चंस को क्लियर। चलिए तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द नेटवर्क शोन इन एडजेसेंट फिगर कैलकुलेट द
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एंड ए एंड सी। क्लियर? आइए, ए एंड बी के बीच में निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल बगल में 2 ओम आ गए, नहीं। अब हमें ए और बी के बीच में जो भी दिख रहा है, तो करंट एक तरफ से फ्लो कराओ और एक तरफ से क्या कराओ बच्चों? क्लियर? ए एंड बी के बीच में निकालना है हमें यहां तक। तो बच्चों एक करंट यहां से जाएगी, एक करंट यहां से आएगी। करंट अब जे गई यहाँ पे, सपोज हमने I1 करंट मानी, इधर I2, ये करंट आई, सेम टू सेम करंट इधर आएगी I1 और सेम टू सेम इस पे आएगी I1 और इस पे लगा रही है। तो अब आपको क्या देख रहा है बताइए? आपको देख रहा है, दिस इज, मैं इसको नंबरिंग दे दे रहा हूँ, R1, R2, R3, R4। जब हम ए और बी के बीच में निकालेंगे फर्स्ट ए एंड बी, तो आपको क्या दिखेगा? R1, R2 और R3, ये आपको तीनों सीरीज में दिख गए। तो इनको कंबाइन कर दीजिए, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस 2 प्लस 2, R इक्वल्स टू 6 ओम। क्लियर? अभी 6 ओम क्या आ गए? अब क्या मैं इसको टोटल नेट बना सकता हूँ? दिस इज 6 ओम और दिस इज कितना ओम? 2 ओम। ए और ये बी। क्लियर? पक्का? सबको आ रहा है ना बच्चा लोगों? तो बच्चा लोगों क्या आया बताइए? अब दोनों पैरेलल, 1/R, 1/6, 1/2। सबको आया? तो क्या आ जाएगा? 1/R, एलसीएम आ गया 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 4/6, R इक्वल्स टू 6/4, R इक्वल्स टू 1.5 ओम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से आ गया? यस और नो बोलिए। अब हमसे क्या कह रहा है? ए और सी के बीच में निकालना है। ए और सी के बीच में निकालना है, तो इस डायग्राम को इधर देखते हैं सारे बच्चे ढंग से। कैसे देखेंगे? मैं डायग्राम को यहाँ पे दोबारा बना दे रहा हूं, है ना? इधर देखना, ए और सी, सेकंड पॉइंट, ए एंड सी। देखिए डायग्राम वही है बट कंसेप्ट बिल्कुल चेंज है अब, है ना? ये तो डायग्राम था, ए बी देख लो और सी और डी, है ना? अब क्या निकालना है बच्चों? ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। अब हमें ए से करंट डालनी है और सी से करंट निकालनी है, या सी से डाल दो, ए से निकाल दो। इस तरह होता है पॉइंट का मतलब। जैसे ए बी के बीच में था तो ए से निकाल डालनी थी और बी से निकालनी थी। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? यस और नो बोला करो बच्चा लोगों, है ना? चलिए, तो अब क्या होगा? कौन कौन बोलेगा इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ए, मतलब यहां से चले यहां तक, तो ये क्या दिख रहा है? R1, R2, R3, R4। अब R1 2 ओम, R2 2 ओम, ये दोनों सीरीज में, तो पहले इन दोनों को, क्योंकि सेम करंट जाएगी बिना ब्रेक के, तो R इक्वल्स टू 2 प्लस 2, कितने ओम आ गया? 4 ओम। इसी तरह ए वाले और ए वाले भी, R डैश 2 प्लस 2, 4 ओम। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो अब इनको डायग्राम बना लीजिए आप। एक आपका ऊपर आ जाएगा 4 का और एक 4 का नीचे आ जाएगा। क्लियर? सबको आ रहा है? दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट सी। 4 और 4 क्या आ जाएगा? पैरेलल, 1/4 प्लस 1/4, 1/R, दैट इज 4, ऊपर 2, R इक्वल्स टू 4/2, R इक्वल्स टू 2 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से आ गया? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर पेपर में आते हैं, इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। क्लियर? आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस से अच्छे क्वेश्चन है आज के। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द एडजेसेंट डायग्राम इन द फिगर, है ना? ए और बी के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? ए के बीच में करंट फ्लो कराओ, यहाँ से गई यहाँ पे, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब जो सेम करंट आई से I1 मान लो, इसे I2 मान लो, हाँ 3 पार्ट में जा रही है भैया, इधर भी जा रही है I3।
अब क्या देख रहा है, जो करंट यहाँ पे गई है वही करंट सेम, दैट इज I1। क्लियर। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से जो करंट आ रही है वो सेम करंट इधर जा रही है, पक्का, दैट इज I3। क्लियर, बोलो। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, इन दोनों को, दिस 3 और दिस 2, ये किस में लगे हैं बच्चों, सीरीज में। तो पहले ऊपर वाले का सीरीज निकालो, R इक्वल्स टू 3+2 कितना आ गया, 5 ओम, इन दोनों का आ गया। अब इस तरह से 6 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों भी किस में लगे हैं बच्चों, सीरीज में। तो R डैश इक्वल्स टू 6+4 10 ओम, और बीच का 30 ओम है। अब इसका रीड्रॉ डायग्राम कर सकते हैं आप, आइए देखिए डायग्राम रीड्रॉ, एक इन दोनों का एक और इन दोनों का एक, सबको आ रहा है बच्चों A B। दिस इज कितना ऊपर 5, दिस इज 30 और दिस इज 10 ओम, सबको आ गया मेरे बच्चे लोगों, ये सुनो। अब क्या करना है, 1/R, 1/5, 1/30, 1/10, 1/R। क्लियर आ रहा है ना, एलसीएम कितना आ गया 30, तो दैट इज 6 + 1 + 3, 1/R, 10/30, R इक्वल्स टू 30/10, 3 ओम आंसर आ गया। सही सी बोलिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंपोर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है। चलिए, द डायग्राम बिलो इन फिगर shows the arrangement of 5 different resistance connected to a battery of PD 1.8 volt. Calculate total resistance और रीडिंग ऑफ अमीटर ए, इसकी रीडिंग निकाल लिए, सब आएगा। तो आइए करंट वही देखो, पहले सबको आ रहा है, करंट फ्लो कराएंगे आप, है ना। तो ये दोनों आपको R1 और R2 पैरेलल में दिख रहे हैं, R3 R4 R5 ये भी पैरेलल में दिख रहे हैं। चलो करते हैं इस डायग्राम को, है ना। पहले R निकाल लो, 1/R, 1/R1 + 1/R2, 1/R, 1/10 + 1/40। क्लियर, तो 1/R, एलसीएम आ गया 40। बोलो सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सुनो, बोलो बोलो सारे बच्चों। क्लियर, बोला तो करो, है ना। अब 40 आ गया, तो ये क्या आ गया बच्चों, 4 + 1, 1/R, 5/40, R इक्वल्स टू 40 कितना आ गया बच्चों 5, R इक्वल्स टू 8 ओम। ये ऊपर वाले का आ गया 8 ओम, इसका 8 ओम आ गया। अब इसका देखते हैं, आइए इसका निकालते हैं, फिर डायग्राम रीड्रॉ कर लेंगे। आइए, 1/R इक्वल्स टू 1/R3, 1/R4, 1/R5, 1/R क्या आएगा बच्चों, बोलो, 1/30, 1/20, 1/60, 1/R एलसीएम आ गया 60, 2 + 3 + 1, 3 2 5 1 6, 6/60, R इक्वल्स टू 60/6 कितना आ गया 10 ओम। सबको आ गया यहाँ तक। अब यहाँ तक आने के बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो डायग्राम इधर देखिए, ये रह गया एक, और ये आ गया टोटल का एक। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, पॉजिटिव, ऐसे करंट जाएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे करंट आएगी। अब आपको क्या दिख रहा है, वेरी इजी, ये कितने ओम का था 8 ओम का, ये कितना आया 10 ओम का, दोनों सीरीज में देख रहे हैं आपको, या सनो बोलिए। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, R इक्वल्स टू
8 प्लस 10 आर इक्वल्स टू 18 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। यस और नो बोलिए, पक्का आ गया है ना? ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे कह रहा है रीडिंग ऑफ अमीटर ए। अब करंट निकाल लो, टोटल करंट कितनी आएगी? तो बोलो टोटल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.8। तो टोटल करंट सबको आ रहा है ना, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V 1.8, R 18, I इक्वल्स टू, क्लियर, पॉइंट उठाया, 1/10, I इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे, छोटे हैं बट खोटे हैं। छोटू एंड खोटू, छोटू क्वेश्चन, छोटू एंड इम्पोर्टेंट भाई, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनिए, कुछ भी नहीं है आंसर। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? क्लियर? तो बच्चों हमसे कह रहा है कितने रेजिस्टर चाहिए 176 ओम के पैरेलल में, इतनी करंट, इतना रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लें हम। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई? R इक्वल्स टू V अपॉन आई। बोलो मेरे भाई, तो R, V कितना है 220 वोल्ट की लाइन, I कितना है 5, तो R इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 44 ओम आ गया है रेजिस्टेंस। ओके, 44 पैदा करना और हर एक का वैल्यू है 176। कितने रेजिस्टर लगाएं? 44 आए। तो आइए पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। इन पैरेलल सबको पता होगा पैरेलल का फॉर्मूला, आर पी इक्वल्स टू आर अपॉन एन। आर पी कितना आ रहा है 44, हर एक की वैल्यू 176, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन इक्वल्स टू 176 अपॉन 44, एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 4 रजिस्टर्स हमें किस में लगाने होंगे? आर इन पैरेलल। सबको आ गया ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट, डाल देना पेपर में, जरूर देखेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम है। गुड क्वेश्चन। हाउ मैनी बल्ब्स ऑफ 8 ओम should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from a battery of 4 volt? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। हमें करंट दी हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आर, वी कितना है बच्चों 4, आई कितना है 2, आर इक्वल्स टू आ गया मेरे बच्चा लोगों, कितना आ गया जल्दी बोलो? आर इक्वल्स टू 2 ओम। क्लियर? हमें पैरेलल में लगाने हैं, इन पैरेलल सबको पता है फॉर्मूला पैरेलल का, बोलो क्या होता है? आर पी इक्वल्स टू आर अपॉन एन। आर पी कितना दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम, लगाने कितने कितने ओम के? 8 के। एन, अरे बाई चांस वाली बात है, इसका भी आंसर कितना आ गया 4 रजिस्टर्स। सबको आया? पक्का आया? यस और नो बोलिए, पक्का। अच्छा क्वेश्चन, ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ओ हो, इतने टफ क्वेश्चन, गुड, इम्पोर्टेंट। इनमें से कोई सा भी सर्किट आपके पेपर में आ सकता है। एक एक करके तीनों सर्किट के टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने हैं। आसान है, टफ नहीं है, आप डरने वाली बात नहीं है। पहला करते हैं, चलिए पहला। अब कौन बताएगा ए और बी के बीच में? पहले इन तीनों का दर्द दिलों के कम करेंगे, फिर इन तीनों के दर्द दिलों के कम करेंगे, फिर देखते हैं। तो आइए पहले इसका निकालें, है ना? तो 1/R, 1/1, 1/1 प्लस 1/1,
1/r, 3/1 एलसीएम। ओके, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 ओम। क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? इसका 1/3 आएगा तो इसका भी 1/3 आएगा ना। अब चाहे तो दोबारा करके दिखा दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। दिस इज 1/3 ओम, दिस इज 1 ओम और दिस इज 1/3 ओम। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए। क्लियर? पक्का? तो बच्चों इसको तो अब हमें निकालना है रिजल्टेंट आर, है ना। तो क्या आ जाएगा? सीरीज में लगे हैं 1/3 1 प्लस 1/3 आर। सबको आ रहा है ना? तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 3, 1 + 3 + 1 आर इक्वल्स टू 5/3, आर इक्वल्स टू 3/5, आर इक्वल्स टू 0.6 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? कितना अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। सबको आ गया? यस और नो बोलिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये तो सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत इजी है। और इजी क्या है? इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो, इसे R4। करंट ऊपर जाएगी I1 तो इस पे भी I1, नीचे जाएगी I2 तो इस पे भी I2। इन दोनों पे करंट सेम है तो इसी रेंज में। तो R इक्वल्स टू R1 + R2 कितना आ गया? 3 + 3 6 ओम। R डैश इक्वल्स टू R3 + R4, बोलिए। 3 + 3 6 ओम। अब क्या डायग्राम रीड्रॉ कर सकते हैं? ऊपर 6 ओम और नीचे 6 ओम। बस अब क्या पैरेलल ले लो। 1/6 + 1/6 2/6 R इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3 ओम। सबको आ गया? यस और नो बोलिए। इजी क्वेश्चन था बट पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो बोर्ड का क्वेश्चन है। सबको आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी टफ नहीं है, बड़ा सा दिख रहा है बट टफ नहीं है ना। आइए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे? खाना याद रखिए, दर्द दिलों के कम करते हैं और हम तुम दोनों एक होते हैं। इसको नहीं छेड़ेंगे, ये सबसे लास्ट में छेड़ेगा, पहले इसको छेड़ते हैं, इसको छेड़ते हैं, इसको छेड़ते हैं। तो दोनों किस में देख रहे हैं आपको? R1 R2 R3 R4 R5। तो पहले 1/R 1/2 1/2 इसके लिए किया है। तो 1/R 2/2 तो R इक्वल्स टू 1 ओम आ गया। इन दोनों का बच्चा एक पैदा हो गया 1 ओम। अब इसी तरह इसका भी 1 ओम हो जाएगा। कॉमन सेंस है यार, निकाल के दिखाऊं? यही आएगा, कैलकुलेशन सेम रहेगी ना इसकी भी। और ये 2 ओम का तो रीड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो ये आ गया आपका 1 ओम, है ना। कितना है ना, कैसे कर रहा है? कुछ भी नहीं है, इजी सा। ये आ गया 1 ओम और ये ऑलरेडी आपका 2 ओम दिया हुआ है। कोई टेंशन है? नहीं है ना? नहीं है तो बस अब बोलो क्या होगा। ये तीनों किस में देख रहे हैं? सेम करंट पास होगी सब में, तो सीरीज में। तो आर एस इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 आर एस इक्वल्स टू 4 ओम। सबको आगे मेरे बच्चों? तो सबको आ जाना चाहिए पक्का। ढंग से आ गए सारे क्वेश्चन? इंपोर्टेंट करिए। चलिए सब चीजें इजी हैं, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। बॉडी में फ्रेम फिक्स टनाटन। क्लियर? आइए आंसर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, इनके बीच में जो भी खेल है वो करेंगे। अब खेल कैसे करेंगे? गाना याद रखिए, गाना। गाना क्या है? जो अकेले हैं इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे, बाद में छेड़ेंगे। पहले इसका और इसका दर्द दिलों के कम करेंगे। क्लियर? आओ तो दर्द दिलों के कम करते हैं इसके। कैसे करेंगे बच्चा लोग?
1/r 1/8 1/8। तो 1/r क्या आ जाएगा बोलो? 1 तो 2/8 है ना। तो r इक्वल्स टू 8/2 यानी कि 4 ओम आ गया। इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया 4 ओम का। डायग्राम बाद में रीड्रॉ करूँ। अब 9 ओम और 18 ओम का करते हैं। 1/r 1/9 और 1/18। 1/r एलसीएम आ गया 18, 2 + 1 1/r 3/18 r इक्वल्स टू 18/3 r डैश मान लो कितना बच्चों 6 ओम। चलिए इसका भी आ गया बच्चा। अब आपका डायग्राम रीड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए कैसे डायग्राम है, इधर देखिए डायग्राम है ना। रीड्रॉ कर लिया करें जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया आपका कितने ओम का 4 ओम। ये कितने ओम का बगल में लगा हुआ है उसके 20 ओम। क्लियर। फिर नीचे आओ। ओके इधर कितने ओम का है 6 ओम। और इधर कितने ओम का लगा हुआ है 6 ओम। 6 6 6 और ये कौन कौन कर सकता है आगे जल्दी बताइए। आगे कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। पहले ऊपर वाली दोनों ए दोनों सीरीज और फिर नीचे वाले ए दोनों सीरीज, फिर इन दोनों का पैरेलल। कोई टेंशन? तो आओ। तो फर्स्ट r इक्वल्स टू 4 + 20 24 ओम। r डैश इक्वल्स टू 6 + 6 12 ओम। डायग्राम रीड्रॉ करूँ फिर? दर्द दिलों के कम करते जाओ और हम तुम दोनों एक होते जाओ। 24 ओम ओके और 12 ओम। क्लियर। अब तो सबको आ रहा होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भैया मेरे हो। ए बी आओ 1/r 1/24 1/12 1/r LCM 24 1 + 2 1/r 3/24 r equals to 24/3 r equals to 8 ओम। दिस इज द आंसर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताओ। 8 ओम है भैया मेरे हो। तो आंसर नंबर हो गया बी। बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया कि नहीं आ गया पक्का? अगर आप इस वीडियो को देखते समय एक चीज नोट कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, और ये बात है क्या, शायद आप नोट नहीं कर पाए होंगे। कर पाए तो जल्दी से बताइए क्या। देखता हूं, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। एक स्पेशल और यूनिक चीज जो आपको इस वीडियो में अभी दिख रही है वो है ये टाइम। और टाइम आप अगर देख रहे हैं तो कितने बज रहे हैं बच्चों 1.29 है ना। रात के 1:29। काम को करिए, आपको हर समय अच्छा लगेगा। अगर आप बोझ समझेंगे ना तो कभी भी आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को ना पढ़ाने को। तो इसलिए मेरा टारगेट यही है कि आप टॉपर्स बने, पढ़ाई में टॉप करें। तो इसीलिए शायद ही हम सारे काम कर रहे होते हैं। दम से करिए, बेस्ट तरीके से करिए, क्योंकि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, KJV साइंस इंस्टीट्यूट। तो आप में अगर विश्वास है ना तो आप पक्का टॉपर बनेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर बोलो बाबा अम्मा की जय। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस है ना। तो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस बच्चों? ये 12 और 8, पहले इन दोनों को पैरेलल कर देंगे है ना। तो 1/r 1/12 1/8 1/r। क्लियर। एलसीएम आ गया कितना आएगा 24 2 + 3 1/r 5/24। तो कितना आ जाएगा r इक्वल्स टू 24/5 5 4 जा 5 8 जा दैट इज 4.8 ओम आ गया। इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया 4.8। कॉमन सेंस से डायग्राम रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये और जो आएगा चलो कर ही लेते हैं यार। आप फिर कहोगे कि ये
7.2 और ये 4.8 और ये बैटरी आपकी लगी हुई है 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट। चलिए अब किस में आ गए दोनों, जल्दी बोलिए। तो R इक्वल्स टू 7.2 प्लस 4.8, R इक्वल्स टू 12 ओम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है टोटल करंट निकाल लो, तो टोटल करंट सब निकाल सकते हैं बच्चा लोगों। टोटल करंट I इक्वल्स टू V अपॉन आर। बी कितना है 6, आर कितना है 12, 1/2 0.5 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओ माय गॉड, टफ क्वेश्चन आ गया अब ये। दिस इज द टफेस्ट। अगर आपने नहीं किया होगा ना तो आप इसे कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो सुन लीजिए आंसर क्या कह रहा है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सुनिए, एक वायर है, कितने ओम का है? 10 ओम का है। इसकी लेंथ कितनी है? L है, हमने मान ली। और इसको एक सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया है ना, सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया। वाह, सर्कल कितना बढ़िया। अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एनी डायमीटर। ये डायमीटर ले लिया, क्लियर। और इसके दो एंड्स के बीच में हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्लियर। इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, एक ही बात है बच्चों। कॉमन सेंस है, आपको पता है अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, एक डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ऊपर लेंथ कितनी रह जाएगी L/2 और नीचे भी लेंथ L/2, क्लियर, पक्का? यस और नो बोलिए। अब क्योंकि लेंथ L थी, L/2 रह गई। आप सभी को पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यस और नो बोलिए बच्चों। तो जब लेंथ हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस भी 5 ओम का रह गया, यहाँ से लेके ऊपर तक का दिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी 5 ओम, क्लियर। सीधा सीधा उसने कुछ नहीं करा है। इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ये ऊपर वायर और ये नीचे वायर। अब तो समझ में आ गया। ये 5 ओम का और ये 5 ओम का, यहाँ के और यहाँ के बीच में निकालना। तो अब दोनों किस में लगे हैं, जल्दी बोलिए। 1/R, 1/5, 1/5, ओके। 1/R, 2/5, R इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2, R इक्वल्स टू 2.5 ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि करंट यहाँ से गई तो आधी ऊपर जाएगी I1 और कुछ नीचे जाएगी I2, मतलब ऊपर वाला दिस और नीचे वाला दिस किस में लगा होगा, पैरेलल में। अब इसके लिए VSM ट्रिक सुन लो, VSM ट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर ऑलवेज क्या आता है बच्चों, R/4 आएगा, R/4। तो पहले कितना दिया था 10 ओम, 10 ओम में 4 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। अब ये BSM ट्रिक आसानी से लगा सकते हैं, क्लियर। और MCQs को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 2.5 ओम, क्लियर। BSM बिनेसर मैजिक ट्रिक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, फिर एक टफ। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट टू अ फॉर्म ऑफ क्लोज्ड स्क्वायर। अरे यार, अभी हमने किस में कन्वर्ट किया था उस वायर को, किस में कन्वर्ट किया था, दैट इज सर्कल में। अब किस में कर रहे हैं, स्क्वायर में। आओ चलिए देखते हैं। एक वायर, आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एक वायर, ओके, 20 ओम, लेंथ मान ली L। अब सुनना ढंग से, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर में, ओके, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। तो अगर आपको पता है, और हमें व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये डायगोनल मान लिया हमने, डायगोनल है ना, है ना। तो हमें A
और बी इसके बीच में निकालना है। पहले समझिए क्वेश्चन को। लेंथ एल आपको पता है, एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पहले एक बार की लेंथ एल थी, तो अब लेंथ कितनी रह जाएगी, L/4 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 L/4। मतलब बच्चा लोगों आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जब लेंथ 1/4 हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा। मतलब इसमें भी 5 ओम, यहाँ पे भी 5 ओम, ये भी 5 ओम 5 ओम, क्योंकि 20 ओम था ना, 20 का 1/4 5 ओम 5 ओम 5 ओम आ गया। अब वही कहानी स्क्वायर का आप सबको आता है। करंट यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। तो ये दोनों किस में लिख रहे हैं आपको, पैरेलल सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में। तो क्या होगा, पहले R = 5 + 5 10 ओम। पहले इसको और इसको दोनों को सीरीज में लिया। अब इस तरह से इसको और इसको सीरीज में लेंगे। R' = 5 + 5 10 ओम। सबको आगे अब क्या डायग्राम हो गया, सबको समझ में आ रहा होगा। एक ऊपर और एक नीचे, समझ में आ रहा है। दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम। आ जाओ, तो 1/R 1/10 1/10 1/R = 20, सॉरी LCM 10 ऊपर 10 2, R = 10/2, R = 5 ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आया कि नहीं आया। 20 ओम और 5 आंसर आ गया, सबको आ गया। अच्छा क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, फिर आ गया, सारी शेप दे दी मैंने आज आपको। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। A wire of length 15 cm bent into the form of an equilateral triangle. Find the effective resistance between any two vertices of the triangle. इतने क्वेश्चन आप मैथ में करते हैं ना, आर्यभट्टा बन जाते हैं, है ना। और जीरो की नहीं, पता नहीं किस किस की डिस्कवरी कर लेते हैं आप, बट करते कहाँ हैं आप इतने क्वेश्चंस। चलिए कोई बात नहीं, है ना। चलिए आंसर, वायर लेंथ 15 सेंटीमीटर is bent into the form an equilateral triangle. Okay, find the effective resistance between any two vertices of the triangle. और wire of length 15 सेंटीमीटर। ओके, इसे खुद करेंगे आप लोग, आपको होमवर्क में दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और रेजिस्टेंस को R मान लेना, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ यार। एक वायर था 15 सेंटीमीटर, ओके क्लियर, लेंथ का, और रेजिस्टेंस R मिसिंग है थोड़ा सा, वो देगा रेजिस्टेंस R देगा, क्लियर। अब इसको हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया, क्लियर। तो अब कॉमन सेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड से इक्वल होंगी, तो कितने, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सबको आया। अब लेंथ कितनी हो गई, 1/3 हो गई। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। या सोनो बोलो जल्दी से, क्लियर। तो बच्चों 1/3, तो रेजिस्टेंस भी 1/3। यहाँ पे R/3, इस पे भी R/3, और यहाँ पे भी R/3। R था ना, है ना। हमें निकालना कहाँ है, टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। टू वर्टाइसेस इसके या इसके बीच में निकाल लो, ABC, इसके बीच में, या A और C के बीच में, या BC, आंसर सेम आएगा। चलिए आइए कैसे करेंगे। सीधा सीधा क्या किया है उसने बच्चों, कुछ नहीं किया है। इधर देखिए, रटा मत करिए, डरा मत करिए, ऐसे दिस, है ना, दिस और दिस। अब कोई टेंशन हो रही है, अब तो नहीं हो रही ना। ABC, R/3 R/3 R/3। चलो करंट यहाँ से डालो, है ना, और यहाँ से निकालो। तो जे गई, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, ये और ये सीरीज में, और ये किस में, पैरेलल। तो पहले इन दोनों को एक कर दो, तो 1/, सॉरी सीरीज में ना, R = R/3 R/3 सीरीज में है,
r/3 r/3 r इक्वल्स टू 3 और कितना आ गया ऊपर 2r। सबको आ गया 2r/3। ओके, अब ये दोनों कंबाइंड हो गए तो एक रह जाएगा इनका, ऊपर अब एक और नीचे एक ऑलरेडी है ये भैया मेरे हो। क्लियर, ये 2r/3 आ गया। अरे बोलो, और नीचे कितना है r/3। बस अब क्या निकाल लो, ए और सी के बीच में निकल आएगा। क्या निकलेगा बोलो, 1/r। ओके, इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो। 1/r1 1/r2 1/r 2r/3 तो 2r नीचे 3 ऊपर 1/r2 मतलब r नीचे 3 ऊपर। क्लियर, तो 1/r एलसीएम कितना आ गया 2r। क्लियर, ये 3 और 2 गया 6 तो 1/r इक्वल्स टू कितना आ गया 9/2r। बोलो, तो r इक्वल्स टू आ गया आपका बच्चा लोगों कितना 2r/9। क्लियर, सबको आ गया ढंग से। तो ये था क्वेश्चन, टफ था, टफ कैटेगरी में आता है, रेयर आता है बोर्ड एग्जाम में, बट जब आता है तो बैंड बजाता है। टफेस्ट क्वेश्चन सबको आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो लाइक करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है लाइक वाइक करने की। ना शेयर करो ना सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, बट पढ़ो यार, खूब सारा पढ़ो। क्योंकि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट का हमेशा ये रूल रहा है कि जो भी बच्चा पढ़े वो फुल मार्क्स के लिए ट्राई करे। ट्राई करेगा तो मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे, जब ट्राई नहीं करेगा तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। टाइम देखिए हो चुका है 1:43, ऊपर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ वो आप डिसाइड कर लें, बट खूब सारा पढ़ें। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, शुभ मंगलवार, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट। ओके।